आज के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईज ने अपने आप को किस प्रकार से कल के लिए प्लान किया है। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कस करेंगे कि आज भारतीय बाजार में हुआ क्या। जैसे कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, कल दो ही चीज़ें की थी एफआईज ने, कॉल बाय की थी, पुट बाय की थी। बाजार को एक ही साइड फटना था, आइदर डाउन साइड आइदर अप साइड। तो बाजार जहाँ से खुला वहाँ से कंटिन्यू एक तरफा आज तेजी बनती गई और 22,400 तक बाजार गया। अब अगला रेजिस्टेंस कहाँ आता है? ये गैप है। 5 मिनट कैंडल में देखेंगे तो देर इज अ गैप बिटवीन द 22,500 के आसपास गैप है, तो इस गैप को फिल कर सकता है और आगे क्या होता है वो हम देखेंगे। बट आज बहुत बढ़िया तेजी हुई है। तो हम अगर डाटा पे जाते हैं तो देखें कैश का डाटा। कैश में क्या किया है? 3370 करोड़ की डीआईएस ने बाय की है, 2895 करोड़ एफआईज ने सेल किया। आज भी एफआईज ने सेल किया है, लेकिन जो इंडेक्स का डाटा है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। 1845 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 1000 कॉन्ट्रैक्ट काट लिए, लेकिन नेट शॉर्ट अभी भी कितने हैं? 1,85,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट इसके अभी भी पड़े। स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग कम हुए बट शॉर्ट भी इन्होंने कम किए हैं। 27,000 शॉर्ट्स इन्होंने क्या किए हैं? कम किए हैं। डेट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव। तो इससे इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि डाटा थोड़ा सा पॉजिटिव है। ऑप्शन का डाटा सबसे इंपॉर्टेंट। ऑप्शन में क्या किया? 78,000 कॉन्ट्रैक्ट, 78,900 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए, कॉल लॉन्ग की, पुट शॉर्ट कर दी 58,000। मतलब कि पुट लॉन्ग ज़्यादा की है, पुट शॉर्ट कम किया। मतलब कि ये तेजी की तरफ बाजार को देख रहे हैं, लेकिन पुट कॉल लॉन्ग ज़्यादा, कॉल शॉर्ट ज़्यादा की है। ठीक है, ये तेजी की तरफ बाजार को देख रहे हैं। पुट में क्या किया है? 92,000 पुट लॉन्ग की है, लेकिन उसके सामने 1,12,000 पुट शॉर्ट कर दी। मतलब बेस इंटैक्ट है, मतलब थोड़ी सी तेजी और हो सकती है। ये पुट शॉर्ट करके डाटा को देख रहे हैं। तो मोर और लेस अगर डाटा देखें तो ज़्यादा कोई डाउनसाइड वाला डाटा नहीं है, अपसाइड रह सकती है, लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए ज़्यादा तेज नहीं होगा, ज़्यादा गिरने का भी चांसेस कम है, क्योंकि पुट शॉर्ट काफ़ी खड़ी है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। तो मोर और लेस डाटा, कैश के डाटा को छोड़ दें तो मोर और लेस सारे न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही हम कह सकते हैं। कोई बड़ी तेजी भी नहीं, लेकिन कोई बड़ी मंदी का तो बिल्कुल संकेत नहीं है, सब्जेक्ट टू द यूएस मार्केट। अब आते हैं जो आपने स्टॉक्स हमें कमेंट में डाले थे। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास स्टॉक आता है नेटवेब का। अब नेटवेब के स्टॉक के अंदर क्या हुआ है मैं आपको समझाऊं। ये बहुत ज़्यादा पिटा स्टॉक। पहली बात तो ये फेमस बहुत ज़्यादा था स्टॉक। ठीक है, अब जितना फेमस था उतना ये इसमें ठुक गया स्टॉक। मतलब 700-800 का स्टॉक ये इतना चला गया, लेकिन इसके नंबर्स अगर देखें तो महंगा बहुत है। मतलब आधा होने के बावजूद भी 80 के पी मल्टीपल पर है। डेट इज एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड स्टॉक। बट इसमें एक चीज़ ठीक है, इनकी ग्रोथ अच्छी है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। कम कंपनी से देखी जाती है ऐसी ग्रोथ, बट महंगा है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन जो नंबर्स को अपने इंप्रूव किया है, मतलब 0.91 के ईपीएस से दैट कंपनी डिलीवर क्वार्टर 5.38 पर शेयर ईपीएस। दैट इज 6-7 टाइम्स इन्होंने अपनी अर्निंग्स को करीबन करीबन 2 साल में बढ़ाया है। तो डेट इज ह्यूज, इस बात को हम मना नहीं कर सकते, डेट इज ह्यूज। लेकिन थोड़ा सा महंगा है, बट उसके साथ साथ जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी ठीक है। कोई बुरा शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका नहीं है। 11% ही सिर्फ क्या है आपका रिटेल, 10% ही इसका रिटेलर के पास है, और ज़्यादा कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। बट सब्जेक्ट टू तो थोड़ा सा इसका वैल्यूशन महंगा है, तो प्रीमियम वैल्यूशंस के ऊपर है ये स्टॉक, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन कंपनी के अंदर कोई अभी प्रॉब्लम देखने को नहीं है। अब आपने किस भाव लिया? अगर नीचे के भाव तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर के भाव में आपको थोड़ा पेन देखने को मिल सकता है। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप पूछिएगा, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था मेरे पास बीएससी का। देखिए बीएससी के अंदर क्या है, अब आपके भाव क्या है मुझे पता नहीं है, बट बीएससी के अंदर जो, देखिए बीएससी हो गया या कोई भी उसके साथ के जो ब्रोकिंग अलाइंड स्टॉक्स है, उनमें सबसे बड़ी तेजी जो बनी थी वो बनी थी डेली एक्सपायरीज की वजह से। मेरा आप एंजल वन वाला वीडियो देख सकते हैं। तेजी जो बनी थी किस वजह से बनी थी? डेली एक्सपायरी।
वो हो गई बंद। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम कम हो गई। दूसरा, सोने पे सुहागा मंदी ने कर दिया, तो मंदी रहेगी, प्लस गवर्नमेंट एफएनओ पर रिस्ट्रिक्शन डालती जाएगी, तो ये स्टॉक चलने थोड़े से मुश्किल है। ये इंडस्ट्री चलनी मुश्किल है, समझिए। पूरा पूरा ये जो इंडस्ट्री है वो चलना मुश्किल है। कारण क्या है कि पैसा, सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं देते एक्सचेंज को, पैसा डेली वाले देते हैं। मतलब चाहे ब्रोकिंग इंडस्ट्री हो, चाहे एनएससी या बीएससी हो, पैसा कहाँ से आता है? डेली टर्नओवर होता है तब आता है। डेली बाय सेल होता है, डेली ऑप्शन लोग खेलते हैं। ऑप्शन सेलर भी नहीं देते, ऑप्शन बायर जितना पैसा देता है उतना कोई नहीं देता। तो अगर आपने ऑप्शन बायर को, एक तबके को ही बाहर कर दिया बाजार से, तो इन स्टॉक्स का चलने का कोई मतलब नहीं है। तो ज़्यादा एनालिसिस आपको देखना है तो आप एंजल वन का वीडियो देख सकते हैं, डेट इज अलाइंड टू द बीएससी। तो बीएससी पर सेम लागू होता है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि पहले क्या होता था, मंडे को तो बैंकेक्स एक्सपायरी होती थी बीएससी की, और फ्राइडे को सेंसेक्स की होती थी। अब सिर्फ एक ही सेंसेक्स की होती है, बैंकेक्स में कोई काम ही नहीं करता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट आपने पूरा का पूरा क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो वो एक दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इन स्टॉक्स में ये चीज़ हो रही है, तो धंधा नहीं है। डेली अगर आपने एक तबके को ही बाहर कर दिया, ऑप्शन बायर को ही मार्केट से बाहर कर दिया, तो बाजार रहेगा कैसे? ना उसमें बीएससी चलेगा, ना उसमें कोई मान लो ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लैंड स्टॉक्स है वो चलेंगे। बाकी आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा, मैंने आपको एक थ्योरम बता दी है, आप अगर उस पर एनालिसिस करेंगे तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। उसके बाद में आता है आईटीसी का। देखिए, आईटीसी का कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, दे आर ह्यूज जॉइंट्स, समझिए। लीजिए, सिट होल्ड एंड टाइट, ठीक है ना, कोई इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। प्राइस इंपॉर्टेंट होता है, वैल्यूएशन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। महंगे भाव पर लिया और थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आईटीसी, इन्फोसिस, एचडीएफसी, दे आर जाइंट्स। आईसीआईसीआई बैंक, दे आर जाइंट्स। तो समझिए बात को, इनमें ना तो कोई देखिए, ना चार्ट वाले की मदद लीजिए, ना वैल्यूएशन वाले की। ये अपने यहाँ वैल्यूएशन पे आते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। हाँ, थोड़े महंगे होते हैं तब करेक्शन हो जाता है, लेकिन दैट इज अ, कहते हैं ना, पास ऑन स्टॉक्स हैं, ये पास ऑन करने वाले स्टॉक्स हैं। तो इसलिए मैं आईटीसी पर कोई राय नहीं दूंगा, क्योंकि दे आर जाइंट्स और इसमें कोई मतलब वाली बात नहीं है। अगर आपने लिया है तो मैं सोचता हूँ आपका 5-10-20 साल का नज़रिया होगा तभी लेंगे। ट्रेडिंग का नज़रिया इसमें रखना कोई बेमानी है। उसके बाद गोविंद के दो स्टॉक्स गोविंद जी ने पूछे हैं। गोविंद, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, कमेंट में जरूर बताना, ये आपने इन्फीबीम और ओडिगामा, ये आपने किसके कहने पे लिए? मतलब ये स्टॉक्स कोई इंसान नींद में भी ना ले, ठीक है ना। मतलब कि ऐसे स्टॉक्स लेने का कोई तंत्र बनता नहीं है। आपने क्यों लिए मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट आप देखिए ना, रेवेन्यू बड़ा है, बट वही बात है कि इनकम देखिए, प्री टैक्स इनकम 5-6 साल के अंदर सिर्फ डबल ही हुई है। और 2018 के अंदर मुझे याद आता है, इसका एक मैसेज व्हाट्सअप सर्कुलर हुआ था, उसके बाद स्टॉक किए 40-50% टूटा था। अगर आप चार्ट्स में देखेंगे तो आपको एक दिन में 30-40% ठुका हुआ दिखेगा। तो उसके बाद तो कंपनी को एक कोई स्टॉक अगर 10-12% एक दिन में ठुक गया तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरा, अगर आप इन्फीबीम का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो देर आर ओनली रिटेलर्स, 37% रिटेलर्स हैं। जो 2 लाख से ऊपर है, चलो मान लो क्या, 2-2.5% मान लीजिए, लेकिन 2 लाख से कम वाले तो 20% है। तो क्या मतलब वाली बात है? कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपने क्यों लिया ये मुझे जानना, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है कि किसके कहने पे आपने ये दो स्टॉक लिए हैं। उसके बाद ओडिगामा, अगर आप देखेंगे इसका हाई 140 का है, ये अभी 40 पर चल रहा है, और प्रमोटर के पास माल नहीं है, सारा माल बेच गया प्रमोटर। देर आफ्टर रिटेलर के पास 28% और 24% आपका 2 लाख से ज़्यादा वालों के पास है। 28%, समझिए, पूरी कंपनी लोगों के पास है। सर्किट टू सर्किट चलने वाला स्टॉक है। ऐसे स्टॉक्स को तो हाथ में डालते, एएसएम के अंदर भी है। और अगेन, ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट ऐसे स्टॉक्स के अंदर नहीं फंसना चाहिए इंसान को। दे आर वेल डिस्ट्रक्टर्स, दे आर नॉट अ क्रिएटर्स, समझिए। तो थोड़ा ध्यान रखिए भाई, थोड़ा सा ध्यान रखिए भाई, थोड़ा सा ये। अब मुझे पता आप फंसे हुए हैं, कोई सर्किट सर्किट की रैली चले तो अलग बात है, अदरवाइज देखिए 28% अगर पब्लिक के पास हो गया तो, प्लस सर्किट टू सर्किट का स्टॉक है।
आपने कोई लालच में आके सर्किट पर ले भी लिया तो मतलब नहीं बनता, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके भाव के आसपास या कुछ मिले तो आप उसको रिकंसिडर कीजिए, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछिएगा, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।